वक्त गुजर रहा है, घंटे, दिन, महीने, साल गुजरते जा रहे हैं। कभी देखा है अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ जो तुमसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम बड़े आदमी जरूर बनोगे और उनकी सारी तकलीफों, सारी परेशानियों को ख़त्म कर दोगे जो आज तक वो उठाते रहे हैं। तुम्हारे स्कूल की फ़ीस, कोचिंग फ़ीस, किताबों का खर्चा, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए वो खुद एक ही सूट में कई कई दिन गुजार देते हैं। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी ज़िंदगी के बाकी सालों की तरह एक और साल गुजार दिया। जी हाँ, 2023 भी गुजर गया, लेकिन तुम अभी अपनी मौज मस्ती से ही बाहर नहीं निकल पाए। तुम्हें लगता है कि यार अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, कर लूँगा, हो जाएगा। लेकिन क्या जब तुम कुछ बनोगे तब भी तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ होंगे या नहीं? इस बात की तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी गुजार कर एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे, उन तकलीफ़ों और परेशानियों का सिला दिए बगैर ही जो उन्होंने तुम्हारे लिए उठाई थी? दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि मेरा मकसद आपको इमोशनल करना है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, मैं आपको इमोशनल करना चाहता हूँ, क्योंकि इमोशनल हुए बगैर तुम कुछ कर ही नहीं सकोगे। अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को इमोशनल बनाओ। तुम्हारा कोई ना कोई इमोशनल गोल होना ही चाहिए। खुद से ये वादा करो कि तुम अपनी फैमिली की किस्मत बदलोगे। तुम वो सब करोगे जिसकी उन्हें तुमसे उम्मीद है। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें ही करना है और तुम ये कर सकते हो। एक बात याद रखना दोस्त, तुम्हें कुछ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, तो बेशक मुझे ना सुनो, लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा कभी अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ देखना, उन हसरतों की तरफ देखना जो उनकी आंखों में है। कहीं वो यही हसरतें लिए इस दुनिया से चले ना जाएं। तुम्हें क्या लगता है उनका दिल नहीं करता अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को? करता है यार, लेकिन वो अपना सब कुछ तुम पर लगा रहे हैं। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक वो तुम पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। यही पैसे अगर वो किसी कारोबार में लगाते तो कम से कम अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा। वो चाहते हैं कि तुम कामयाब बनो। तो छोड़ो ना यार, किन चक्रों में पड़े हो? कहाँ अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हो? किन फजूल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो? सोचो अपने वालिदैन के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में, जिनका मुस्तकबिल आज तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम उन्हें दर दर की ठोकरें खाने दोगे? अब तुम सोचोगे कि हम कामयाब कैसे बन सकते हैं, तो फिक्र ना करो। लर्न कीजिए चैनल का यही मकसद है कि आपके ख्वाबों को पाने के लिए आपकी रहनुमाई की जाए। हम अब तक कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिन्हें देखकर तुम्हें उम्मीद की एक किरण मिलेगी और तुम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ज़रूर कोशिश करोगे। लिहाजा सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे उस शख्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना जिसे तुम कामयाब होते देखना चाहते हो। अब मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि आप कैसे 2024 को अपनी ज़िंदगी का गोल्डन ईयर बना सकते हो। कैसे तुम इस एक ही साल में अपनी ज़िंदगी को बदलोगे, जानना चाहते हो ना? तो इन 5 उसूलों को अभी से अपने पास कहीं लिख कर रख लेना, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, मैच द रिक्वायर्ड लेवल। हाँ, यही वो पहला उसूल है जहाँ तुम गलती करते हो। तुम इसी चीज़ को समझते नहीं हो और फिर मुंह की खाते हो। याद रखना दोस्त, जब भी अपने गोल सेट करो तो ऐसा नहीं कि तुम कुछ बड़ा ना सोचो, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि तुम्हें अपने लेवल को जरूर समझना है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने ही वाले हो लेकिन अभी तुम मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार नहीं हो, या तुम्हारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि तुम किसी अच्छी जगह जॉब कर सको, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम इम्तिहान के बारे में सोचना ही छोड़ दो, या फिर ऐसे ही मुंह उठा के इम्तिहान देने जाओ और वहां फेल हो जाओ। बल्कि तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। पहले अपने आप को तैयार करना होगा, इतना काबिल बनना होगा कि तुम पहली ही कोशिश में उस इम्तिहान को पास कर लो। अगर तुम बिना तैयारी के
मुंह उठाकर चले गए तो फेल हो जाओगे और फिर सारी जिंदगी यही कहोगे कि यहाँ तो स्कोप नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लिहाजा दोस्त, या तो उस लेवल पर जाकर मेहनत करो या फिर कोई और स्किल सीख लो। कोई ऐसा स्किल जिसे सीखने में तुम्हें मज़ा आए। कोई ऐसा काम ढूंढ लो जो तुम्हें थकाए ना। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि 2024 में कामयाब होने के लिए तुम्हें कौन से स्किल सीखने चाहिए, तो इन टॉपिक्स पर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन वहीं वो किसी दूसरे काम में बहुत माहिर होते हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताते जाना कि आप कैसे हो। तो दोस्तों, या तो जी तोड़ मेहनत करके खुद को हर इम्तिहान के काबिल बनाओ, और या फिर अपनी काबिलियत को पहचान कर कोई स्किल सीख लो, और ये तुम्हें जल्दी ही करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। अगर तुमने इस उसूल को समझ लिया है तो अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ, जिसके बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस एंड परफेक्शन। प्रैक्टिस तो तुम्हें करना ही पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी परफेक्ट नहीं बनता। वो जुमला तो तुमने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहीं खड़े रहोगे जहां आज तुम हो। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान हर रोज एक भी दिन मिस किए बगैर अपने गोल्स पर 2 घंटे काम करता है तो वो अपनी फील्ड के टॉप 10 लोगों को टक्कर दे सकता है। दिखने में तो ये 2 घंटे आपको बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन हर रोज बिना एक भी दिन ज़ाय किए ऐसा हर कोई कर ही नहीं सकता, और यहीं पर बहुत से लोग मार खा जाते हैं। परफेक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारा गोल तुम्हारे दिलो दिमाग में इस तरह बस जाए कि तुम आंख बंद करके भी तीर खींचो तो निशाना सीधा जाकर गोल पर लगे। लिहाजा दोस्त, आज से ही हर रोज 2 घंटे अपने गोल को देना शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। दिन में 2 घंटे ऐसे हों जिनमें तुम कोई दूसरा काम ना करो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए प्रैक्टिस करो। अब आते हैं उस तीसरे रूल की तरफ, जिसे जाने बगैर तुम कामयाब हो ही नहीं सकते। रूल नंबर 3, सीक फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। कई दफ़ा तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, उनके ख़राब एक्सपीरियंस से भी सीखो। कई लोगों में बहुत टैलेंट होता है, उन्हें सपोर्ट भी होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। तुम्हें उन्हीं गलतियों को ढूंढना है और उनसे हमेशा बचना है। और जब तुम किसी कामयाब इंसान को देखो तो उससे मिलो, उससे भी उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछो। देखो कि कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिन्होंने उसे इस मकाम पर ला खड़ा किया है। जितना ज़्यादा तुम सीखोगे उतना ही जल्दी अपने वालिदैन के सपनों को पूरा करोगे। रूल नंबर 4, आइसोलेशन। गायब हो जाओ। हाँ, माना कि तुम जिन नहीं हो, लेकिन गायब तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। गायब हो जाओ 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तब तक के लिए जब तक तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी पहचान न बन जाए। तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोल्स पर हो। अपनी मंजिल या अपनी कोशिश का डंका ना बजाओ, बल्कि उस मकाम को हासिल कर लो कि हर जगह तुम्हारा ही डंका बजे। बंद कर लो खुद को तब तक के लिए जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। इस पूरे टाइम में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल से हटा दे। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये बंदा तो आजकल नजर ही नहीं आता, और जब तुम उन्हें नजर आओ तो तुम्हारी एक यूनिक पहचान हो। मेहनत करो दोस्त, क्योंकि तुम्हें एक चैंपियन बनना है। रूल नंबर 5, रिवाइज एंड रेपिटेशन। ये आखिरी उसूल है जिसे तुम्हें हर हाल में अपनाना ही है। तुम चाहे कितनी ही मेहनत से कुछ याद क्यों ना कर लो, जब तक तुम उसे अपने दिमाग में दोहराओगे नहीं तुम उसे भूल जाओगे। लिहाजा अब तक तुमने जितनी भी प्रैक्टिस की है उसे अब रिवाइज करने का वक्त है और लगातार रिपीट करने का वक्त है। जितना तुम रिपीट करोगे तुम्हारा दिमाग
उन चीज़ों को उतना ही अच्छे से समझ पाएगा। दोस्तों, आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी आपको हरा ना सके। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।